नमस्कार साथियों, फिर से एक नए वीडियो के साथ स्वागत। साथियों, रीट की क्लास हमने शुरू कर दी है। हम शिक्षा मनोविज्ञान शुरू कर रहे हैं। साथियों, शिक्षा मनोविज्ञान के लगभग की बात करो 300 वीडियो हम अपलोड करने वाले हैं, जिसमें प्रत्येक वीडियो में आपके लगभग 20 या 30 क्वेश्चन होने वाले हैं, जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। और वही क्वेश्चन मैं इस वीडियो में पढ़ाऊंगा जो पिछली बार एग्ज़ाम में जो पूछे गए प्रश्न हैं, वही क्वेश्चन साथियों मैं हमारे वीडियो में आपको पढ़ाने वाला हूं। तो यहाँ देख सकते हो कि शिक्षा मनोविज्ञान सिर्फ रीट के, चाहे आप किसी भी ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड है, सेकेंड ग्रेड है या रीट है, ठीक है, तीनों के लिए ये काम आ जाएगी। और अगर आप रीट के साथियों तैयारी कर रहे हो तो वीडियो आपके लिए खास साबित होगा। और वीडियो को क्या करना है, शुरू से लास्ट तक पूरा देखना है, ठीक है। यहाँ देख सकते हो कि टॉप पहला क्वेश्चन है, शिक्षा मनुष्य में अंतर्निहित क्षमता का परिपूर्णता में विकास करते हैं। भाई, ये कथन किसका है? स्वामी विवेकानंद का है, स्किनर का है, पेस्टोलॉजी है या रविंद्रनाथ टैगोर है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से मुझे बताइए। और साथियों, एक बात और है, मैं इस वीडियो में 20 क्वेश्चन बताने वाला हूँ। आपके कितने सही हो रहे हैं? भाई, आपके 20 में से 15, 20, 18, 10, 15 जो भी आपके सही हो रहे हैं, प्लीज़ आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। जो भी आपके क्वेश्चन सही हो रहे हैं वो मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तो टॉप पहला क्वेश्चन है साथियों, यहाँ देख सकते हो कि शिक्षा मनुष्य में अंतर्निहित क्षमता का परिपूर्णता में विकास करते हैं। ये कथन किसका है? स्वामी विवेकानंद, स्किनर, पेस्टोलॉजी, रविंद्रनाथ टैगोर। तो साथियों, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है। आगे देखिए, मानव विकास कुछ विशेष सिद्धांतों पर आधारित है। निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास का सिद्धांत नहीं है? कौन सा नहीं है? अनुक्रमिकता, सामान्य से विशिष्ट, प्रतिवर्ती या निरंतरता? जल्दी से बताइए, इसका आंसर क्या होगा। मानव विकास कुछ विशेष सिद्धांतों पर आधारित है। निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास का सिद्धांत नहीं है? तो साथियों, इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, प्रतिवर्ती। प्रतिवर्ती जो है वो मानव विकास का सिद्धांत नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, भाई, अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से किसका हिस्सा है? भाई, अवधारणाओं का विकास बौद्धिक विकास है, शारीरिक विकास है, सामाजिक विकास है या संवेगात्मक विकास है? तो अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से किसका है भाई? साथियों, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, बौद्धिक विकास। किसका विकास है? बौद्धिक विकास का, ठीक है। आगे देखिए, फोर्थ क्वेश्चन जो है, प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में निम्न में से किससे सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानना चाहिए? भाई, प्राथमिक स्तर पर जो एक शिक्षक होता है, उस शिक्षक के लिए कौन सा सबसे महत्वपूर्ण विशेषता माना जाता है? कौन सा है? पढ़ने की उत्सुकता, धैर्य और दृढ़ता, शिक्षण पद्धतियों और विषयों के ज्ञान में दक्षता, अति मानक भाषा में पढ़ाने में दक्षता। क्या है इसका करेक्ट आंसर? भाई, प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में निम्न में से सबसे महत्वपूर्ण विशेषता माननी चाहिए। कौन सी माननी चाहिए, जल्दी बताइए। तो साथियों, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, धैर्य और दृढ़ता, ठीक है। धैर्य और दृढ़ता। आगे देखिए, वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है। भाई, कौन सी अवस्था है? संवेदी प्रेरक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था या मूर्त संक्रियात्मक अवस्था? कौन सी अवस्था है साथियों? ये जो अवस्था है, ये अवस्था जो चार हैं, ये प्याजे के द्वारा दी गई थी। प्याजे के द्वारा दी गई थी। एक सिद्धांत था प्याजे का। कौन सा सिद्धांत था भाई? संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत था? संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। इसका दूसरा नाम है विकासात्मक सिद्धांत। विकासात्मक सिद्धांत, ठीक है, दोनों नाम है ये। तो साथियों, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत जो प्याजे ने दिया था, वो चार अवस्था बताई थी। पहली बताई थी संवेदी प्रेरक अवस्था, दूसरी बताई थी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, तीसरी बताई थी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और चौथी बताई थी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था।
तो यहाँ क्या पूछा हुआ है भाई, कौन सी अवस्था में पियाजे ने कहा था कि वह अवस्था कौन सी है जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है। कौन सी अवस्था है वो? तो साथियों इसका करेक्ट आंसर होगा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे देखिए। बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से कहाँ परिभाषित किया जा सकता है भाई? कहाँ पर? खेल के मैदान में, विद्यालय में, कक्षा में, गृह मतलब घर में, ऑडिटोरियम में। कहाँ पर किया जा सकता है? बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से कहाँ परिभाषित किया जा सकता है? तो साथियों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, विद्यालय एवं कक्षा में। ठीक है, विद्यालय एवं कक्षा में। ठीक है, आगे देखिए। बालकों की सोच, भाई बालकों की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभवों एवं प्रत्ययों से होती है। यह अवस्था कौन सी? साथियों ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से। ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं जो आप क्या करते गलत कर देते हो। एक क्वेश्चन गलत कर दिया साथियों तो मान लो 1,00,000 कैंडिडेट के पीछे आप चले जाते हो एक क्वेश्चन गलत करने पर। तो यही बात होती है। देखिए, बालकों की सोच जो है भाई, बालकों की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभवों प्रत्ययों से होती है। वो कौन सी अवस्था है? 7 से 12 वर्ष है, या 12 वर्ष से वयस्क है, या 2 से 7 है, या जन्म से 2 वर्ष तक है? कौन सी अवस्था है? जल्दी से बताइए साथियों। ये जो क्वेश्चन है ये भी पियाजे ने दिया था। पियाजे ने दिया था कौन से सिद्धांत में? संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत में। संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में पियाजे ने 4 अवस्था बताई थी। अभी मैंने बताई थी ये वाली। यहाँ पर 0 से 2 वर्ष अवस्था बताई है संवेदी प्रेरक अवस्था को। उसके बाद 2 से 7 वर्ष बताई है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था को। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था बताइए 7 से 12 वर्ष तक को। यहाँ पर मूर्त संक्रियात्मक बताइए 7 से 12 वर्ष तक को, 12 वर्ष को। और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था बताई है 12 वर्ष से अधिक। तो यहाँ पर क्या पूछा हुआ है? यहाँ पर पूछा हुआ है बालकों की सोच भाई अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभवों प्रत्ययों से होती है। वो कौन सी अवस्था है? जल्दी से बताइए इसका आंसर। तो साथियों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए 7 से 12 वर्ष तक, ऑप्शन ए होगा। ठीक है, आगे देखिए। भाई विकास का अर्थ है भाई, ये क्वेश्चन आपकी एग्जाम की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। मैं ऐसे क्वेश्चन चॉइस करके लाया हूँ जो आपके 100% में बता देता हूँ एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। और वही क्वेश्चन क्या होते हैं, कोई भी एग्ज़ाम दो वही क्वेश्चन साथियों रिपीट होते हैं, वही पूछते हैं जो मैं बता रहा हूँ। इसलिए साथियों हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। मैं ऐसे क्वेश्चन लाने वाला हूँ जो आपके मैं 100% गारंटी के साथ कह सकता हूँ जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसी में से क्वेश्चन आपके साइकोलॉजी में आने वाले हैं। बाकी हिंदी भी पढ़ाऊँगा, शिक्षण विद्या भी पढ़ाऊँगा, राजस्थान जीके भी पढ़ाऊँगा। एक बहुत टॉप क्वेश्चन लाने वाला हूँ। तो देखिए यहाँ पर विकास का अर्थ है क्या है, जल्दी से बताइए। परिवर्तन की उत्तरोत्तर श्रृंखला, पहला। ठीक है, आगे देखिए। अभिप्रेरणा के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला, बी क्वेश्चन। आगे देखिए। अभिप्रेरणा एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला, आगे देखिए डी। परिपक्वता एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाली परिवर्तनों की श्रृंखला। कौन सा करेक्ट आंसर होगा साथियों, बताइए। तो साथियों इसका करेक्ट आंसर होगा, विकास का अर्थ क्या है? विकास का अर्थ है परिपक्वता एवं अनुभवों के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे देखिए। भाई ये क्वेश्चन आपकी रीट में पूछा हुआ है। ठीक है, उत्तर बाल्यावस्था में बालक भौतिक वस्तुओं के किस आवश्यक तत्व में परिवर्तन समझने लगता है? द्रव्यमान या संख्या, द्रव्यमान, संख्या और क्षेत्र। ये तो बता दोगे आप। तो इसका क्या होगा? ऑप्शन डी, द्रव्यमान, संख्या और क्षेत्र। ठीक, आगे देखिए। भाई ये शब्द ये क्वेश्चन है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दूसरे वर्ष के अंत तक शिशु का शब्द भंडार हो जाता है। कितना हो जाता है? 100, 60, 50 या 10? कितना हो जाता है साथियों? दूसरे वर्ष में
अंत तक शिशु का शब्द भंडार कितना हो जाता है? 100। ठीक है, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। आगे देखिए भाई, बाल्यावस्था होती है 5 वर्ष तक, 12 वर्ष तक, 21 वर्ष तक या कोई नहीं। बताइए क्या होगा? बाल्यावस्था होती है साथियों, बाल्यावस्था होती है 6 से 12 वर्ष तक, 6 से 12 वर्ष तक। तो यहाँ क्या होगा? 12 वर्ष तक। साथियों बाल्यावस्था को 2 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले उत्तर बाल्यावस्था, ठीक है, उत्तर बाल्यावस्था, उसके बाद पूर्व बाल्यावस्था। अब उत्तर बाल्यावस्था है और पूर्व बाल्यावस्था, ठीक है। अब बाल्यावस्था को तो भाई 6 से 12 वर्ष तक बांटा है, ठीक है, बाल्यावस्था को। उत्तर बाल्यावस्था कौन सी है बताइए साथियों? उत्तर बाल्यावस्था है 6 से 8 तक और 8 से 12 तक है पूर्व बाल्यावस्था। कहीं कहीं दिया हुआ है 5 से 7 तक, कहीं कहीं दिया हुआ है 8 से 12 तक, मतलब समझने वाली बात, ऑप्शन पर निर्भर होगा, ठीक है। तो ये है बाल्यावस्था प्रारंभ होती है 12 वर्ष तक, ठीक है। आगे देखिए, प्याजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार संवेदी क्रियात्मक अवस्था होती है। अभी मैंने बताया था आपको, जन्म से 2 वर्ष तक, 2 से 7 वर्ष, 7 से 11 या 11 से 16 वर्ष तक। यहाँ क्या पूछा हुआ है? संवेदी प्रेरक अवस्था जो होती है, कौन सी अवस्था को कहा जाता है? जन्म से 2 वर्ष तक। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, ठीक है। आगे देखिए, बच्चों का मूल्यांकन होना चाहिए भाई, कैसा होना चाहिए? बोर्ड परीक्षा द्वारा, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन द्वारा, गृह परीक्षा द्वारा, लिखित एवं मौखिक परीक्षा द्वारा। किसके द्वारा होना चाहिए साथियों? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के द्वारा। आगे देखिए, बालक के सामाजिक विकास में सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा भाई? जातिवाद है, आनुवंशिकता है, वातावरण है या विद्यालय है? यहाँ पूछा हुआ है, क्या पूछा हुआ है? सबसे महत्वपूर्ण पूछा हुआ है। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण कौन सा है बताइए भाई? बालक के सामाजिक विकास में सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? ध्यान से सुनना है, वातावरण है। कौन सा है? ऑप्शन सी, वातावरण। अब कैसे साथियों? क्योंकि सामाजिक विकास जो होता है बालक का, वो आनुवंशिकता पर नहीं होता, ध्यान रखना। सामाजिक विकास पूछा भाई, समाज जो है वो समाज किससे प्राप्त होता है? वातावरण से प्राप्त होता है, ठीक है। लेकिन मान लो यहाँ ये पूछ लिया होता कि बालक का सामाजिक विकास अगर न होता, अगर मान लो बालक क्या बौद्धिक विकास, अगर मान लो बौद्धिक विकास पूछा होता, बौद्धिक विकास में सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या होता? कौन सा होता? आनुवंशिकता होता, ठीक है, बौद्धिक विकास में। आगे देखिए भाई, व्यक्ति एवं बुद्धि में वंशानुक्रम की नाम मात्र की भूमिका है, महत्वपूर्ण भूमिका है, पूर्वानुमेय भूमिका है या आकर्षक भूमिका है? क्या है साथियों? इस आंसर का आपको क्या करना है? मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताना है। जो भी आपका आंसर है मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताना है। इस चारों में से कौन सा आंसर है? मैं नहीं बताऊंगा इसका आंसर, इसका आंसर आपको कमेंट्स बॉक्स में बताना है। लेकिन कमेंट्स कब करना है? चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करना है, तभी कमेंट्स करना, वरना आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करोगे और कमेंट्स करोगे तो आपका कमेंट शो नहीं होगा, मतलब मैं नहीं देख पाऊंगा आपके कमेंट्स को। इसलिए पहले चैनल को सब्सक्राइब करना है, उसके बाद इसका आंसर आपको कमेंट्स बॉक्स में मुझे बताना है, ठीक है। आगे देखिए, निम्न में से कौन सा मनोवैज्ञानिक नहीं है? कौन सा नहीं है भाई? जॉन डीवी नहीं है, वाटसन नहीं है, हल नहीं है, स्किनर नहीं है। कौन सा नहीं है मनोविज्ञान बताइए? तो साथियों, निम्न में से कौन मनोवैज्ञानिक नहीं है? जॉन डीवी। जॉन डीवी जो है वो मनोवैज्ञानिक नहीं है। तो जॉन डीवी क्या है भाई बताइए? जॉन डीवी क्या है साथियों? जॉन डीवी जो है वो प्रायोजनावाद के जनक है। प्रायोजनावाद के जनक कौन कौन से हैं? एक तो किलपैट्रिक है, एक जॉन डीवी। प्रायोजनावाद पूछा हुआ होगा तो क्या होगा? किलपैट्रिक होगा। और कृत्यवाद अगर पूछा होगा, कृत्यवाद पूछा होगा तो कौन? कृत्यवाद का जनक कौन है?
जॉन डीवी होगा। ठीक है, आगे देखिए, पैतृक गुणों के हस्तांतरण के सिद्धांत को स्पष्ट किया था, किसने किया था? डार्विन ने, मेंडल ने, रूसो ने या लॉक ने? पैतृक गुणों के हस्तांतरण के सिद्धांत किसने दिए थे साथियों? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, मेंडल ने। किसने दिया था? मेंडल ने। आगे देखिए, बालक की अभिवृद्धि जैविकी नियमों के अनुसार होती है, यह कथन किसका है भाई? वीपी सिंह का है, हर्बर्ट स्पेंसर का है, क्रोगमैन का है या गैसल का है? बालक की अभिवृद्धि जैविकी नियमों के अनुसार होती है, यह कथन किसका है? बताइए। तो साथियों बालक की अभिवृद्धि जो होती है वो जैविकी नियमों के अनुसार होती है, किसने कहा था? ये कहा था ऑप्शन सी, क्रोगमैन ने कहा था। किसने कहा था? क्रोगमैन ने। ठीक है, आगे देखिए, अंतिम क्वेश्चन होने वाला है और अंतिम क्वेश्चन साथियों आपको सही बताना है। ठीक है, विकासात्मक बाल मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? भाई अभी बताया था मैंने आपको, अभी बताया था। संज्ञानात्मक विकास को विकासात्मक सिद्धांत भी कहते हैं, यूँ मैंने बताया था। बताइए, आ गया है क्वेश्चन। विकासात्मक बाल मनोविज्ञान का जनक किसे माना गया है? फ्रायड को, ब्रूनर को, जीन प्याजे को या केली को? तो साथियों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, जीन प्याजे को माना जाता है। ठीक है भाई, 11 क्वेश्चन मैंने बताया नहीं था, इसमें 11 क्वेश्चन क्या हुआ, मिस हो गया, लेकिन मैं आपको लास्ट में बता रहा हूँ। ठीक है, यहाँ देख लीजिएगा, बच्चे की बुद्धि लब्धि 100 से 110 के मध्य है, वह कौन सी बुद्धि लब्धि है? सामान्य, प्रखर, उत्कृष्ट या प्रतिभाशाली? भाई 90 से 110 के बीच जो होती है वो कौन सी है? ऑप्शन ए, सामान्य बुद्धि। ठीक है, सामान्य बुद्धि होगी। तो साथियों आज के वीडियो में हम 20 ही क्वेश्चन देखने वाले हैं और मुझे जल्दी से, मैंने एक क्वेश्चन बताया था उसका आंसर, चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे आंसर बताना है, कौन सा आंसर होगा उस क्वेश्चन का, और आपके कितने सही हुए 20 में से। जो भी आपके सही हुए हैं मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। तो थैंक यू, धन्यवाद। क्वेश्चन कैसे लगे भाई? अच्छा लगे तो कमेंट्स भी करिएगा, वीडियो को लाइक कर देना भाई, और लोगों को शेयर कर देना, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर मिलेंगे।